हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल नीट विथ नीलेश पर। ये चैनल टोटली फोकस्ड होगा नीट एग्जाम पर। नीट बायोलॉजी के क्वेश्चंस टोटली एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी के लाइंस से आ रहे हैं। नीट एग्जाम से पहले हमें कम से कम 20 to 25 टाइम्स एनसीईआरटी बुक को पूरे अलर्टनेस और कंसंट्रेशन के साथ स्मार्टली रीड करना होगा। बायोलॉजी में टोटल 38 चैप्टर्स हैं और 38 चैप्टर्स 10 यूनिट में डिवाइड हैं। ये सीरीज टोटली एनसीईआरटी हाइलाइटर पर बेस्ड होगा। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं 2 हाइलाइटर्स का यूज करने वाला हूँ। जो फर्स्ट हाइलाइटर है वो रेड हाइलाइटर है, जो कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको एनसीईआरटी के लाइंस से जो पूछे गए हैं उसको हाईलाइट करेगा। और सेकेंड हाइलाइटर स्काई ब्लू होने वाला है, जो कि एनसीईआरटी के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं उसको हाईलाइट करेगा। वीडियोज बहुत ही शॉर्ट होंगे ताकि आप मैनी नंबर्स ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सकें। अगर आपको बायोलॉजी में 360 में 360 गेन करना है, अचीव करना है, तो आपको नीट विथ नीलेश चैनल पर बने हुए रहना होगा। बाकी बातें हम आगे की वीडियोज में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर द लिविंग वर्ड। जो हमारा पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, उसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड से मोस्टली आपके 1 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मैक्सिमम 1 क्वेश्चन ही होते हैं, जो कि 4 नंबर के बेसिकली होते हैं। हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट के पहले किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है उनके इमेज के साथ। तो कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैसे बहुत क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। हमारे पहले पैराग्राफ से कुछ वैसे पूछेगा नहीं, तो हम सीधे चैप्टर्स पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पहले यूनिट पर अर्नेस्ट मेयर जी को दिया गया है, जिनको द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ही also penned the currently accepted definition of a biological species. तो स्टार्ट करते हैं हम द लिविंग वर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ से वैसे कोई क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लिविंग? इसमें आपको एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जी फॉर ग्रोथ, फिर आपका आ जाएगा जी आर एम, एंड आपका लास्ट है सी। जी मीन्स ग्रोथ, आर मीन्स रिप्रोडक्शन, एंड एम फॉर मेटाबॉलिज्म, एंड सी फॉर कंसंट्रेशन। तो आपको याद रखना है कि जो मेटाबॉलिज्म है और कॉन्सियसनेस है, ये दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रोथ. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Mountains, boulders, and sand moods do grow. Reproduction likewise is a characteristic of a living organism. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. इन प्लानेरिया फ्लैटवॉर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। देखिए ये रेड हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया है, मीन्स इस लाइंस से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। द फंगी, द फिलामेंटेनियस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस all easily multiply by fragmentation. Unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. Many organisms which do not reproduce, mules, striles, worker bees, infertile human couples, etc.
Another characteristic of life is metabolism. मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in our body is metabolism. In isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. Hence, cellular organization of the body is the defining feature of all life forms. Perhaps the most obvious and technically complicated features of all living organisms in the this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli. Plants respond to external factors like light पर, water पर, temperature पर, and other organism pollutants etc. All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes. फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इज इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है. कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस आर सच पेशेंट who never come back to normal life. ये लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. द नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. International Code for Botanical Nomenclature ICBN. International कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN. आपको याद रखना है कि बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक बच्चे करते हैं. यहाँ पर फॉर लगा हुआ है और इस यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है. ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. ये यूनिवर्सल रूल है नॉमेनक्लेचर के लिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना ही होगा. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन जब रिटन होते हैं यानी कि लिखे जाते हैं तो वो इटैलिक्स में होते हैं. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो डिनोट्स करता है स्पेसिफिक एपिथेट को. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड किए जाते हैं और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. The first word denoting the genus start with a capital letter, while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. जब भी हमें साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है तो वो मैंजीफेरा इंडिका के बाद जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है लिनियस को इस तरीके से लिखा गया है. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Taxa can indicate categories at a very different level. External and internal structure along with the structure of cell development, process and ecological information of an organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Hence, the earliest classifications were based on the usage of various organisms. Humans being were since long not only interested
इन नोविंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, डाइवर्सिटीज और ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप्स के बारे में. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. A unit of classification. क्या होता है? टेक्सॉन होते हैं. Groups represent category. Category further denotes rank. Kingdom, phylum are division for plants, other class, order, family, genus and species. Species: Mangifera indica, Solanum tuberosum, potato and Panthera leu, lion. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism. नाइगरम एंड मेलोंगिना. आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे ही हम स्पेसीज से जीनस जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उस तरीके से वैसे वैसे जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रति जो सिमिलरिटीज हैं वो डिक्रीज होती जाएंगी. जैसे स्पेसीज में बहुत ही स्पेसीज टेक्सॉन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बीच ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी एज कंपेरिजन टू फाइलम और डिवीजन. जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of the other genera. Solanum, lion, Panthera leu, leopard, Panthera pardus and tiger, Panthera tigris. जीनस पैंथेरा से बिलोंग करते हैं जो कि एक कॉमन फीदर है. दिस जीनस differ from another genus Felis which includes cat. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feathers of plant species. Solanum, Petuna and Datura are placed in family Solanaceae. Order: Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymenales, mainly based on the floral characters. Classes: Order Primata, comprising monkey, gorilla and gibbon, is placed in class Mammalia along with order Carnivora. Phylum: In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. आपको ये जो टेबल है ये आपको याद करना ही करना होगा. 2022 नीट एग्जाम में इस टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है तो आपको इस टेबल को अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर देना होगा ताकि बार बार आपकी नजरें इस टेबल पर जाएं और आपको ये टेबल एकदम अच्छे से मेमोरी में फिट हो जाए. तो आपको ये सीरीज को याद रखना है. एक बहुत ही कॉमन सा ट्रिक है. इससे ट्रिक नहीं कह सकते हैं, याद करने का एक आसान सा तरीका है. आप इसे याद कैसे करेंगे? फर्स्ट लेटर से, जैसे कि PCOFGS, PCOFGS, PCOFGS. स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन. फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है और जो डिवीजन होता है ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से डायरेक्ट क्वेश्चन 2022 में आया है. किंगडम ब्रॉड कैटेगरी होता है. एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification become more complex. Table 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango, and wheat belong.
आपको ये टेबल याद कर लेना है। जितने भी टेबल्स हैं एनसीईआरटी के, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियोज बना दिया करूंगा, शॉर्ट वीडियोज होंगे जो कि हर एक यूनिट के जितने भी टेबल्स हैं उसको कवर करेंगे, तब ये याद कर लेंगे। टेक्सोनॉमिक एड क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ अ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। क्या है? ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। आपको ये लाइन याद कर लेना है। The herbarium sheet also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc. Herbaria also serve as a quick referral systems in taxonomical studies. इसमें क्या मेंशन होता है? प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बोटेनिकल नेम्स होते हैं, फैमिली, कलेक्टर्स नेम भी होते हैं, एक्सेट्रा। बोटेनिकल गार्डन क्या है? दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। Botanical scientific name and its family. The famous botanical garden are at Kew, England. Indian Botanical Garden होरा इंडिया में है एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है। म्यूजियम क्या होते हैं? इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्ट करके, किलिंग एंड, ये जो प्रोसेसेस हैं आपको ये याद रखने हैं, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली stuffed and preserved. Museums often have a collection of a skeleton of animals too. Zoological parks क्या होते हैं? These are places where wild animals kept in the protective environments under human care. की क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। की is another taxonomical aid used for identification of plants and animals. Based on similarities and dissimilarities, the keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. Pair को क्या कहते हैं? couplet कहते हैं. It represents the choice made between two opposite options. This result in acceptance of only one and rejection of other. Each statement in the key is called a lead. हर एक statement को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? lead कहा जाता है। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, such as family, genus, and species. For identification purposes, keys are generally analytical in nature. Flora, manuals, monographs, and catalogs, ये description, recording descriptions होते हैं. They also help in correct identification. A flora contains the actual amount of habitat and distribution of plant of a given area. These provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals जो होते हैं यूजफुल होते हैं in providing information of identification of names of species found in an area. Monographs contain information of any one taxa. समरी को भी आप पढ़ते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं पढ़ा यहाँ पर रीड कर दे रहा हूँ। Taxonomists also prepare and disseminate information through manuals and monograph for future taxonomic studies. अच्छा, आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद आपको एक बार ये सभी क्वेश्चंस देख लेने हैं। वैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल पर बने रहिए, ट्रस्ट करिए, आपको 2023 में 360 आउट ऑफ 360 जरूर मिलेगा अगर आप इस चैनल को कांस्टेंट देखते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।